गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। मैं प्रश्नावली 6.2 की श्रृंखला में 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब त्रिभुज का चैप्टर जो है 6.2 में हम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 करने की कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड में ये अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन भरपूर समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.2 के हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। प्रमेय 6 जरा आप भी अपने सामने बुक खोल के रखिए। मैं आप एनसीईआरटी का बुक रखा हूं और उसके 7वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान देंगे, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के 9th क्लास में भी है। फिलहाल ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां चर्चा करेंगे हम। मैं फिगर से आपको बता रहा हूं, एक त्रिभुज है जिसका नाम हम कुछ भी दे दें, ए बी सी। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मतलब ए बी भुजा का मध्य बिंदु आप इसको डी मान लीजिए और किसी मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए बीसी के समांतर एक हम रेखा खींचें तो बाकी जो एसी भुजा को समद्विभाजित करती है, एसी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। पहले ध्यान दीजिए सिद्ध क्या है, दिया क्या है प्रश्न में? दिया है, ठीक है बेटा, क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी मध्य बिंदु है। क्या कहा है? डी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होने का मतलब हुआ ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ तथा क्या दिया हुआ है? एक भुजा के समांतर ये दूसरी भुजा है, ये भी दिया हुआ है बीसी समांतर डीई के। ये सब दिया हुआ है बेटा, किसमें लिखेंगे? दिया हुआ में। फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है बेटा। लास्ट में देखिए कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस भुजा का जिक्र हो चुका, इस भुजा को जिक्र हो चुका। ये जो लाइन है, डी लाइन है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हमको लाना है ए इज इक्वल टू ई सी, यही सिद्ध करना है। अब आइए क्या लिखते हैं बेटा? उपपत्ति लिखते हैं। बहुत सारे लोग उपपत्ति की जगह प्रमाण लिखते हैं। अब बहुत सारी किताबों में देखे होंगे उपपत्ति न लिख के प्रमाण लिखा होगा। सब कुछ सही है, बिल्कुल, कहीं कोई गलत नहीं है। मैं पहले से भी बता रहा हूं, जो दिया गया रहता है उसी से हम लोग उपपत्ति करते हैं। क्या दिया है बेटा? बीसी समांतर है डीई के, ये दिया है, ये दिया है पेपर में। तो अगर ये भुजा इस भुजा किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर है तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इनका अनुपात यानी कि एडी बटे डीबी इज इक्वल टू ए बटे ईसी। कोई दिक्कत इसमें? ये किससे हुआ है जी? बीपीटी से, या उसको हम थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय याद होगा आपको कि यदि कोई भुजा किसी भुजा के समांतर, त्रिभुज की कोई भुजा
के समांतर कोई दूसरी भुजा है तो शेष दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब आपके क्वेश्चन पेपर में एक बात और दिया है, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, यानी AD की जगह, ये AD जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, DB। AD इज इक्वल टू DB, ये भी दिया हुआ है बेटा, दिया है ना, ऊपर देखिए दिया हुआ है। तो जहां AD लिखा हुआ DB रख दीजिए, तो DB बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। अब देखिए DB और DB कैंसिल हो गया तो यहां 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फिर यह गुणा करेंगे तो एक में EC का गुणा करेंगे तो EC होगा, EC इज इक्वल टू AE। और शायद यही प्रूफ करना था, AE इज इक्वल टू EC। इसको हम लोग लिखते हैं इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ना बेटा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। और आपको मैं बता दूं 2022 में यूपी बोर्ड में ये किसी सेट में पूछा गया था, तो मुझे विश्वास है कि अगर 23 में नहीं आया है तो 24 में आने की संभावना है। तो इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024। क्योंकि आप जानते हैं बहुत कम सिलेबस है अब, तो मैं इरेज कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन के लिए तो आप रेडी रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज आप भी बना लीजिए, इसको नाम दीजिए A B C। तो 6.2 का प्रयोग कर, 6.2 प्रमेय है, थेल्स का उप प्रमेय, सॉरी विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है, क्या बेटा D है, और उसका मध्य बिंदु AC भुजा का मध्य बिंदु E है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगी। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु यानी AB भुजा का मध्य बिंदु D है और AC भुजा का मध्य बिंदु E है। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है जो रेखा, उसका नाम क्या है, DE। ये रेखा जो DE बन रही है BC के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक, क्या दिया है आप बताइए, त्रिभुज ABC, ABC दिया है, D तथा E रेखा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, क्या है, मध्य बिंदु हैं। ठीक, मध्य बिंदु हैं, ये है। अब सिद्ध क्या करना है, इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा इस क्वेश्चन में, तो हमें सिद्ध करना है BC रेखा, इस त्रिभुज की जो भुजा BC है वो समांतर होगी D के, ये सिद्ध करना है। अब आइए उत्पत्ति करते हैं हम लोग। उत्पत्ति मैं बताया, उत्पत्ति को प्रमाण भी लिखा जाता है। उत्पत्ति कैसे,
जो दिया रहता है उसी से हम लोग शुरू करते हैं। दिया है डी ए बी का जो है रेखा ए बी का डी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ बेटा कि ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये हुआ ए डी इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। तो जब डी मध्य बिंदु है ना तो आप इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डीबी। डीबी से भाग दे दीजिए। डीबी से भाग देने का मतलब हो जाएगा ए डी बटे डीबी, और इसमें डीबी से भाग देंगे, ऊपर डीबी नीचे भी डीबी से भाग देंगे तो एक आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार क्या बेटा? इसी प्रकार कि ई रेखा AC का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? A इज इक्वल टू EC। अब हम क्या करें? EC से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हो जाएगा A बटे EC इज इक्वल टू EC बटे EC एक आ जाएगा। समीकरण 2। कुछ बच्चों के दिमाग में यह होगा कि सर EC से भाग दे रहे हैं तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। AE में EC से भाग दीजिए और जब इधर देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, तो इधर EC बटे EC 1 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं? अगर यदि किसी समीकरण का दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो तो बायां पक्ष आपस में बराबर होता है। तो इस समीकरण का दाहिना पक्ष देखिए 1 है, बराबर है, इसलिए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। और आप जानते हैं थेल्स का विलोम प्रमेय क्या कहता है? उसी का हेल्प करना है हमें। बुक में दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके। तो प्रमेय 6.2 है क्या बेटा? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, यानी इस भुजा का अनुपात क्या हो गया? AD बटे DB, और इस भुजा का अनुपात AE बटे EC, ये दोनों बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि DE समांतर है किसके बेटा? BC के। ये प्रूफ करना था। और आप इसको लिख सकते हैं इति सिद्ध्यम। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब हम आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो मेरे हिसाब से 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करूंगा, 10 समझिए अपने आप हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़िए। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक लंबा अनुभव है टीचिंग का, 15-16 साल हो गया पढ़ाते, और उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसकी रूपरेखा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक जैसा है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को टैकल कर रहा हूं, आप स्वतः क्वेश्चन नंबर 10 को कर सकते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, बहुत इंपॉर्टेंट। समलंब त्रिभुज किसको कहते हैं बेटा? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, जिनके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। ABCD ये एक समलंब चतुर्भुज है। और इस समलंब चतुर्भुज की खासियत क्या बता रहा है बेटा? कि AB के समांतर CD है। मैंने आपसे पहले भी बताया, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। तो जो दिया है मैं लिख रहा हूं उसको। क्या दिया है? दिया है
ए बी सी डी एक क्या दिया है? समलंब। समलंब समलंब चतुर्भुज है बेटा, ये लिखा नहीं लेकिन लिख लीजिए आप। चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है? दिया है ए बी समांतर सी डी, ये भी दिया हुआ है, तथा विकर्ण बिंदु O को प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं? यदि B से D को मिला दें तो ये इसका एक विकर्ण कहलाएगा, और A से C को मिला दें तो ये विकर्ण कहलाएगा। यानी एक चीज और लिख सकते हैं आप कि चतुर्भुज, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित करते हैं। बेटा मैंने पहले से बताया, दिया है वो बुक से ही लिखते हैं। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। कहां है जी ये सब? AO बटे BO और CO बटे OD, यानी OA और OC का अनुपात और OC और OD का अनुपात दिखाना है। इसमें बेटा हमें रचना करनी पड़ती है। याद करिए, इस चैप्टर का यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें रचना की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, ABCD तो हो गया है, अब एक बिंदु E ले लीजिए। एक बिंदु क्या लेते हैं बेटा? E, ध्यान दीजिएगा। और O से हम OE एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो AB के भी समांतर हो और CD के भी समांतर हो। रचना में क्या लिखेंगे? OA एक रेखा खींचा, रेखा मेरे ख्याल से दिख रहा होगा बेटा वीडियो में, खींचा जो AB तथा CD के समांतर है। समांतर है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। आप इसको बिना किए अगर एग्जाम में गए तो समझिए खतरा ही खतरा है आपके लिए। मतलब हम कह सकते हैं OE समांतर है किसके? AB के, तथा ये जो OE है वो इसके भी समांतर होगी, CD के भी। अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति करेंगे। उत्पत्ति कैसे बेटा? उपपत्ति करें हम कि उपपत्ति में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, OE समांतर है AB की। ये कैसे मिला है? रचना से। मैंने रचना में ऐसा किया है कि OE रेखा AB के समांतर हो जाए। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लें अगर हम? त्रिभुज DBA में। किस त्रिभुज में बेटा? DBA में। आप जान रहे हैं त्रिभुज DBA, इस त्रिभुज में OE AB के समांतर है, तो हम यहां से चला सकते हैं क्या बेटा? थेल्स चलाइए तो हो जाएगा AE बटे ED इज इक्वल टू OB बटे OD। समीकरण नंबर 1। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ऐसे समझिए ये त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में ये जो OE हमने रचना किया है वो इसके समांतर है।
तो थेल्स काम करेगा। थेल्स कह रहा है कि ए बटे ईडी इज इक्वल टू ओबी बटे ओडी। उसी तरह से बेटा अब ऐसे समझिए, इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में आप समझ रहे हैं, ओई समांतर है किसके, सीडी के, और साथ ही साथ त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी, इस बार हम इस त्रिभुज को लिख रहे हैं बेटा, ये त्रिभुज ले रहे हैं। इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो यहां से थेल्स चलाएंगे तो क्या होगा, ए बटे, चलाइए थेल्स, ए बटे ई डी इज इक्वल टू एओ बटे ओसी, समीकरण 2। आप जानते हैं समीकरण 1 में के एक पक्ष में ए बटी ईडी है और समीकरण दूसरे में भी एक पक्ष में ए बटी ईडी है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि किसी दो समीकरण का एक पक्ष आपस में बराबर है। देखिए ये पक्ष और ये पक्ष, ये दोनों अलग अलग समीकरण हैं, और ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर है, तो ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं बेटा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप कह सकते हैं कि एओ बटे ओसी इज इक्वल टू ओबी बटे ओडी। और ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, एओ, इस ओबी को नीचे ला दीजिए ना, लाएंगे, ध्यान दीजिए ओबी लिखें या बीओ लिखें, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। इसको ला दिया और इसको ऊपर कर दिए, तो ओसी अपॉन ओडी। और मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, एओ बटे बीओ इज इक्वल टू सी डी बटे डीओ। और आप मेरे को बता दें, इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें रचना करनी पड़ी थी, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिद्ध हो गया, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं इति सिद्ध्यम, माने ये सिद्ध हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें बचता है, सेम वही क्वेश्चन है, केवल उसकी भाषा बदली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक ही है, आप दोनों को लगा सकते हैं। मैंने 9th बता दिया, 10th बता सकते हैं। इसके बाद हम त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे साथियों को जोड़िए कि जिससे उनका हेल्प हो सके और हम लोगों का भी हौसला अफजाई हो सके। आज के लिए धन्यवाद।